अस्सलाम वालेकुम। एक और रिस्टार्ट वीडियो 12 प्रो का। ये भी मेरे पास एक डिवाइस आई है जो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम में थी। अब रिस्टार्ट की प्रॉब्लम में फॉर एग्जांपल मेरे पास डिवाइस आई तो मैं तो चार्जिंग पोर्ट बहुत कम ही कंफर्म करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है ऑलरेडी लोगों ने चेक की होती है। आप अगर मुझे इंस्टा उस पे देख रहे टिकटॉक पे, तो टिकटॉक के बायो में मेरा यूट्यूब का लिंक है। यूट्यूब पे काफ़ी डिटेल वीडियोस मेरी अपलोड होती है इसी तरह के फॉल्ट्स के लिहाज से। कोई डिस्प्ले का इशू बोर्ड से हो, जैसे 13-14 सीरीज के अंदर जितने भी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं उस पर मैं वीडियोस बनाता हूँ बड़ी डिटेल के साथ। ये 12 प्रो, इसका जो पैनिक रिपोर्ट है वो भी सेम बैरोमीटर का जो चार्जिंग फ्लेक्स के अंदर लगा हुआ है वही सेम पैनिक रिपोर्ट थी। इसका मैं आपको जो इसका जेपीजी मैं वीडियो में मेंशन कर देता हूँ। अब वीडियो बनाने का मकसद ये, डिवाइस ऑलरेडी मैंने रिजॉल्व कर दी, क्योंकि ज़ाहिर बात है टाइम का बड़ा इशू होता है कि मैं इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। लेकिन मैं इसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके लिए बहुत ईजी हो एक पैनिक रिपोर्ट को एनालाइज करना, उसको डायग्नोज करना। अब करना क्या है, एक डिवाइस है मेरे पास आई पैनिक रिपोर्ट में, ये रिस्टार्ट हो रही है और आपको पता है कि चार्जिंग फ्लेक्स ऑलरेडी ओके है, उसका इशू नहीं। अब मसला है बोर्ड से। तो बोर्ड को कैसे एनालिसिस करनी है उसकी और कैसे डायग्नोज करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। अब ये डिवाइस है मेरे पास आई तो सबसे पहले इसके जो चार्जिंग का एफपीसी है बोर्ड के अंदर, ठीक है। अब मुझे तो ये तो कंफर्म हो गया कि प्रॉब्लम मेरे पास बोर्ड के अंदर है। अब उसको मैंने कैसे डायग्नोज करना है, ये चार्जिंग का एफपीसी है, इसके अंदर दो I2C लाइंस है जिसको हम कहते हैं सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा। तो ये है हमारे पास सीरियल क्लॉक और ये है हमारे पास सीरियल डेटा। ये दो लाइंस है हमारे पास I2C की। दोनों पे 1.28 वोल्ट 1.3 मैक्सिमम इसका वोल्ट आएगा, ये दोनों वोल्ट सेम ही आएंगे, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर पे इसका वोल्ट आप मेजर कर सकते हैं कि आपके पास डीसी पे आप इसका वोल्ट 1.2 समथिंग 1.3 वोल्ट दोनों लाइंस पे आपके पास परफेक्ट आना चाहिए। और डीएसओ है तो डीएसओ पे हम इसका प्रॉपर सिग्नल ले लेंगे, इसका मैक्स वोल्ट कितना, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, ठीक है, इसका रेस फॉल ईच एंड एवरीथिंग वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी हम कर लेते हैं। तो जो भी आपके पास हो इसी तरह मेजर कर सकते हैं। अब ये डिवाइस मेरे पास आई तो मैंने क्या किया कि मैंने इसका बोर्ड जब मेजर किया तो मेरे पास सीरियल क्लॉक बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। सीरियल क्लॉक पे मेरे पास फॉर एग्जांपल वोल्ट 1.2 से 1.3 तक मेरे पास वोल्ट परफेक्ट है। अब सीरियल डेटा में मेरे पास वोल्ट आ रहे हैं 600 टू 700 मिली वोल्ट, मतलब मेरे पास एक वोल्ट भी पूरा नहीं है। तो मैं ये कंफर्म हो गया कि मेरे पास प्रॉब्लम है सीरियल डेटा के अंदर, इस I2C लाइन के अंदर मेरे पास प्रॉब्लम है। अब ये I2C लाइन के अंदर मेरे पास प्रॉब्लम है, आपने करना क्या कि सबसे पहले अब कंफर्म तो आपको हो गया कि आपके पास बोर्ड में प्रॉब्लम है, तो आपने बोर्ड को सेपरेट कर देना है। क्योंकि सीरियल क्लॉक सीरियल डेटा यही सेम I2C लाइन लोअर बोर्ड जो आपका RF बोर्ड होता है उसके अंदर भी यही सेम लाइंस जाती है। तो बोर्ड को आपने सेपरेट कर देना है। सेपरेट करने के बाद दोबारा एक बार मेजर करें अपना I2C लाइन, दोनों के अंदर वोल्ट प्रॉपर आ रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट वोल्ट दोनों पे जो स्कीमेटिक्स में आपके पास है 1.28 वोल्ट या समथिंग लाइक दैट 1.3 वोल्ट, दोनों में सेम वोल्ट आपके पास बन रहा है। तो इसका मतलब है कि लोअर बोर्ड आपका खराब है, लोअर बोर्ड के अंदर सेम I2C लाइन जा रही है, तो इसका मतलब वहां पे वोल्ट लीकेज कहीं ना कहीं से हो रही है। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सेपरेट के बाद भी वोल्ट नहीं आ रहे तो तब आप कंफर्म हो जाओगे कि आपके पास प्रॉब्लम है अपर बोर्ड के अंदर। तो सबसे पहले तो ये चीज मेजर कर लेंगे। अब ये डिवाइस जो मेरे पास आई जब मैंने सेपरेट किया तो मेरे को प्रॉपर सिग्नल मिल रहा है, प्रॉपर वोल्ट मेरे पास आ रहा है अपर बोर्ड में, तो इसका मतलब है कि मेरे पास लोअर बोर्ड के अंदर इशू है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है कम से कम आपको ये एग्जैक्ट पता होगा कि लोअर बोर्ड में प्रॉब्लम है या अपर बोर्ड में प्रॉब्लम है, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगी। तो ये चीज मेजर करते हैं। अब लोअर बोर्ड में क्यों प्रॉब्लम आती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये I2C है, ये सीरियल डेटा मेरे पास, तो ये सीरियल डेटा मेरे पास जाएगा सीधा सीपीयू के अंदर, ठीक है। लेकिन इसका जो हम वन जो उसका अब हम वोल्ट सेक्शन देखेंगे, इसको जो वोल्ट जाएगा, ठीक है, 1.2 1.2 वोल्ट ये इसका बनना चाहिए, ठीक है। अब ये 1.2 जो I2C का वोल्ट है, यही सेम वोल्ट आप देखोगे तो आपके पास देखो लोअर बोर्ड के अंदर जो आपका RF बोर्ड है उसके अंदर ये वोल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप सीरियल डेटा डायरेक्टली देखोगे कि मतलब सीरियल डेटा आपका कहाँ जा रहा है, तो वो भी लोअर बोर्ड के अंदर सीरियल डेटा की लाइन जा रही है I2C की, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये आ गया आपके पास सीरियल डेटा। ये देखो मैं सिर्फ सीरियल डेटा पे अगर क्लिक करता हूँ तो सीरियल डेटा भी देखो हमारे पास RF बोर्ड के अंदर इस IC के अंदर जा रहा है, ठीक है, इस IC के अंदर जा रहा है। अब मोस्ट प्रोबेबली जब आपका कभी रिस्टार्ट इशू जो पंचिंग से आपका सॉल्व होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इसके साथ देखो ग्राउंड भी है, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है कि आपकी I2C लाइन इस पंचिंग की वजह से भी आपकी अब नॉर्मल होती है तो बोर्ड में रिस्टार्ट इशू होता है।
लेकिन सील डिवाइस में तो बहुत कम ही होता है कि आपके पास I2C लाइन पंचिंग से प्रॉब्लम करे। तो मकसद कहने का ये कि जब ये मेरे पास लोअर बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास इस आईसी के अंदर इशू हो सकता है। और अगर आप इसका वोल्ट देखते हैं 1.2 वोल्ट जो उसको मिल रहा है, तो वो आपका इधर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आप मेजरमेंट कर सकते हैं कि लोअर बोर्ड में ऐसी क्या खराबी। जो मेरे पास है ये बोर्ड था, इसके अंदर तो खैर काफी डैमेजेस है इसके लोअर बोर्ड के अंदर। तो हमने मेजर किया पहले अपर बोर्ड को, अपर बोर्ड में हमारे पास प्रॉपर सिग्नल बन रहा, ठीक है। तो इसका मतलब लोअर बोर्ड के अंदर मेरे पास प्रॉब्लम था और बोर्ड काफी डैमेज था, तो हमने फिर उसको स्वैप किया लोअर बोर्ड को। हमने जो आरएफ बोर्ड था वो उसको स्वैप किया। तो फर्क सिर्फ इतना कि मुझे एग्जैक्ट पता चला कि मतलब प्रॉब्लम किधर है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको एग्जैक्ट पता हो कि किस में प्रॉब्लम है, तो आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपके पैसे भी वेस्ट ना हो। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने ओके किया, तो मैंने इसका फिर मैं आपको चलो इसका एक सिग्नल दिखा देता हूँ। इसके I2C लाइन का जो सिग्नल कैसे बनता है हमारे पास, ठीक है। इसका एग्जैक्ट वोल्ट कितना आना चाहिए, ठीक है। अगर डीएसओ आपके पास तो फिर तो बहुत इजी है। अगर आपके पास मल्टीमीटर भी है तो मल्टीमीटर से भी आप वोल्ट मेजर कर सकते हो। आपको चलो एक परफेक्ट सिग्नल का फॉर्म नहीं मिल सकता, लेकिन कम से कम आप मेजर कर सकते हो कि इशू अपर बोर्ड के अंदर है या लोअर बोर्ड के अंदर है या चार्जिंग फ्लेक्स के अंदर है। जब आप अपने वोल्ट मेजर कर लेंगे अपनी I2C लाइन के, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि भाई फॉल्ट किधर है, चार्जिंग फ्लेक्स के अंदर है, लोअर बोर्ड के अंदर है, अपर बोर्ड के अंदर है। आप जब सेपरेट करेंगे तो दोनों बोर्ड में से आपको कंफर्म हो जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। अब फॉर एग्जांपल हम इसका सिग्नल ले लेते हैं I2C लाइन का। तो ये है हमारे पास इसका बोर्ड अभी मेरा ऑन है, ठीक है। बोर्ड हमारा ऑन है और जैसे मैंने आपको स्कीमेटिक्स में भी दिखाया, ये इसकी स्कीमेटिक्स में है सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक हमारे पास। तो सीरियल क्लॉक तो मोस्टली नॉर्मल ही होती है। मेन जो इशू आता है अक्सर सीरियल डेटा में ही आता है। और ये सीरियल डेटा का जो ये प्रॉब्लम था रिस्टार्ट का, ये हमने लोअर बोर्ड से सॉल्व किया, अपर बोर्ड में नहीं था। तो एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि आपको आसानी हो, आपको पता हो कि एग्जैक्ट इशू कहाँ होना है और कैसे रिजॉल्व करना है। वो तो आसान हो जाता है, लेकिन कम से कम पता होना चाहिए कि इशू किधर है। तो ये हमारे पास इसकी आ गई सीरियल डेटा। हाँ, ये देखो, अब ये इसका प्रॉपर सिग्नल मेरे पास बन रहा है 1.28 से लेके 1.3 और फ्रीक्वेंसी मेरे पास तकरीबन 10 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मेरे पास बन रही है इसकी। हाँ, तकरीबन 10 किलोहर्ट्ज की मेरे पास फ्रीक्वेंसी है और 1.28 वोल्ट एग्जैक्ट मुझे इस पे मिल रहा है। इसका सीरियल क्लॉक पे और सीरियल डेटा पे दोनों पे मुझे एग्जैक्ट वोल्ट भी मिल रहा है 1.2 से लेके 1.3 तक। और परफेक्ट मेरा सिग्नल भी मुझे मिल रहा है, ठीक है। सिग्नल का फॉर्म जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो उससे ये कम से कम फायदा हो जाता है डीएसओ से कि आपको मतलब सिग्नल का जो फॉर्म है, किस फॉर्म में सिग्नल है, कहीं इसका रेस फॉल हर चीज आपको जो टाइम है वो सारी चीजें मेजरमेंट, आप जब इसका टेबल ऑन करोगे सारा तो मेजरमेंट टेबल, तो आपको सारी चीजें एग्जैक्ट पता चल जाती। बहुत डीपली हो तो सारी चीजें आपको पता चल जाती। लेकिन डीएसओ आपके पास नहीं है तो उसमें इजीली ये है कि आपके पास मल्टीमीटर, तो उससे कम से कम वोल्ट मेजर करके आपको ये आइडिया हो जाएगा कि लाइन आपकी कौन सी अब नॉर्मल है। तो डिवाइस तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व की थी। सिर्फ आपके साथ डिस्कस करने का मकसद ये था कि आपको पता हो कि प्रॉब्लम किधर है। तो यही मैंने इसलिए वीडियो बनाई कि किसी को फायदा हो, किसी के पैसे सेव हो, ठीक है, और आपको एग्जैक्ट पता हो, आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। इसी तरह की वीडियोस मेरी और भी काफ़ी डिटेल के साथ होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा फेसबुक पेज भी आईफोन एक्सपर्ट टीम के नाम से, सेम यही आईफोन एक्सपर्ट्स टीम के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।